हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BL जिलोहिया में आपका स्वागत है। पिछले वाले वीडियो में हमने एनालॉजी की हमने बात की थी और उनकी परिभाषा की हमने बात की थी। एनालॉजी को हम सादृश्यता भी कहते हैं, समानता भी कहते हैं और समरूपता भी कहते हैं। फिर हमने टाइप नंबर फर्स्ट की हमने बात की थी, जिसे हम कहते हैं शब्द सादृश्यता। शब्द सादृश्यता पर हमने इसमें बात की थी। हमने देश की हमने बात की थी, उसकी राजधानियों की हमने बात की थी, देश और उनकी मुद्राओं की हमने बात की थी, देश और उनकी संसद की हमने बात की थी, और किसी जानवर को उनको रहने की और रखने की जगह की हमने बात की थी, और हमने इकाई और मात्रा की हमने इस पीछे वाले वीडियो में हमने बात की थी। आज हम उस पर आधारित हम क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। टाइप नंबर फर्स्ट शब्द सादृश्यता पर जो दिल्ली पुलिस और SSC में पूछे गए क्वेश्चन है उनकी हम आज बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है पहला, जहाज। जहाज का संबंध जो है वो क्या होता है? कप्तान से होता है। जहाज का संबंध जो है कप्तान से है। तो हमें बताना है कि अखबार का संबंध किससे होगा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आया था ये कि जहाज का संबंध जो कप्तान से होता है तो अखबार का संबंध किससे होगा। तो ऑप्शन है, एक नंबर ऑप्शन है पाठक, दूसरा है प्रकाशक, तीसरा है संपादक, होता है मुद्रक। तो हमें बताना है कि जहाज का संबंध कप्तान से है। जो संबंध जहाज का संबंध जो कप्तान से वही संबंध आपको बताना है कि अखबार का किससे होगा। ये दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। तो जहाज को जो चलाता है, जहाज का जो चलाता है ना, जहाज को चलाने वाला वो क्या होता है? कप्तान होता है। उसको हम क्या कहते हैं? कप्तान कहते हैं। तो हमें बताना है कि अखबार के क्या कहेंगे। जहाज की चलाने वाला या देख रेख करने वाला कप्तान होता है। तो अखबार की देख रेख या करने वाला कौन होता है? जो प्रकाशित करता है, तो वो होता है संपादक। इसका आंसर हो जाएगा संपादक। संपादक क्या करता है? अखबार की देख रेख करता है या उसका प्रकाशित करता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं कि मछली का जो संबंध जल से है, तो वही संबंध आपको चिड़िया से बताना है। चिड़िया का संबंध बताना है आपको कि मछली का जो संबंध जल से है, तो आपको चिड़िया का बताना है। तो मछली कहाँ रहती है मछली कहाँ रहती है? जल में रहती है। वो क्या करती है? तैरती है। जल में क्या करती है? वो तैरती है मछली। तो चिड़िया कहाँ रहती है या कहाँ उड़ती है? तो चिड़िया कहाँ उड़ती है? आकाश में उड़ती है। इसका संबंध आकाश हो जाएगा। जो संबंध मछली का जल से, मछली क्या करती है? जल में तैरती है। तो चिड़िया क्या करती है? आकाश में क्या करती है? उड़ती है। और आगे की हम बात करते हैं, आगे वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सचिन तेंदुलकर, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। सचिन तेंदुलकर का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। क्या करते हैं सचिन तेंदुलकर जी? क्रिकेट खेलते हैं ना। तो आपको बताना है जो संबंध सचिन का क्रिकेट से है वही संबंध सानिया मिर्जा का संबंध किससे होगा, यह आपको बताना है। कि सचिन तेंदुलकर का जो संबंध क्या है? क्रिकेट से है। वो क्या करते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। तो सानिया मिर्जा का संबंध किससे होगा? वो क्या खेलती है? तो वो आपको बताना है। तो वो क्या कहती है? सानिया मिर्जा क्या खेलती है? एक कौन सी खिलाड़ी है? एक टेनिस खिलाड़ी है। टेनिस से
सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हैं तो सानिया मिर्जा क्या खेलती है? टेनिस खेलती है। तो वो टेनिस की क्या है? खिलाड़ी है। तो आगे वाला क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है। चार नंबर क्वेश्चन है, गाय का बछड़ा से संबंध है। तो आपको बताना है बकरी का जो बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं? गाय का बछड़े से संबंध होता है कि गाय के बच्चे को क्या कहते हैं? हम बछड़ा कहते हैं। तो बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन है पिल्ला, तो पिल्ला तो हम कहेंगे नहीं। फिर आता है छोना भी नहीं कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मेमना कहते हैं। बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं? मेमना कहते हैं। और गाय के बच्चे को कहते हैं बछड़ा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमने ये 5 नंबर का क्वेश्चन करवा दिया है। नदी का जो संबंध धारा से है तो महासागर का क्या होगा जाएगा? प्रवाह से हो जाएगा। वानर क्या करते हैं? वानर क्या करते हैं? बड़बड़ाना वानर। तो ऊंट क्या करते हैं? ऊंट का आपको बताना है। वानर का संबंध बड़बड़ाने से है तो ऊंट का क्या हो जाएगा? जिस प्रकार क्या करते हैं वानर क्या करते हैं? बड़बड़ाते हैं। वानर क्या करते हैं? बड़बड़ाते हैं। ये बोलने का है। तो ऊंट क्या करते हैं? घुर घुर करते हैं। ये उनकी बोलने की आवाज़ है। जो वानर जो आवाज़ निकालते हैं वो बड़बड़ाना कहलाता है। ऊंट जो आवाज़ निकालता है वो क्या कहलाता है? घुर घुर कहलाता है। ऑप्शन में घुर घुर दे रखा है। मिमियाट भी नहीं करते हैं। और कराहना, ऊँट कराते भी नहीं है, मिमियाते भी नहीं है, लेकिन क्या करते हैं? घुर घुर करते हैं। तो ये ऊँट की बोलने की आवाज़ है और ये वानर की आवाज़ की है बड़बड़ाना। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। भविष्य का संबंध है भविष्यवाणी से। भविष्य का संबंध भविष्यवाणी से है। तो हमें बताना है अतीत का संबंध किससे होगा? भविष्य का संबंध भविष्यवाणी से होता है। तो अतीत का संबंध अतीत का किससे होगा? खेद, उल्टा कर दिया ना। भविष्य का संबंध भविष्यवाणी से है तो हमें अतीत का संबंध बताना है। तो अतीत का संबंध होता है खेद होता है खेद। भविष्य की भविष्यवाणी की जाती है। अतीत का क्या किया जाता है? खेद किया जाता है। खेद हमें क्या है? हमें आपकी जो परेशानी आती है उसके लिए हमें क्या है? खेद है। हम भविष्य के क्या करते हैं? भविष्यवाणी करते हैं। आगे की क्या करते हैं? भविष्यवाणी करते हैं। तो अतीत के लिए क्या करते हैं? अतीत के लिए हम क्या करते हैं? दुख प्रकट करते हैं, खेद। आगे हम बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन होता है विरोधी। विरोधी का संबंध होता है शत्रु से। तो आपको बताना है विपत्ति का संबंध किससे होगा? विरोधी का जो संबंध शत्रु से है तो विपत्ति का हमें बताना क्या होगा? तो विपत्ति का क्या होगा? मित्र नहीं होगा। विरोधी का जो संबंध शत्रु से है, विपत्ति का क्या होगा? विपत्ति का होगा कठिनाई से। विरोधी और शत्रु, विपत्ति और कठिनाई। ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये सारे।
ये एसएससी में क्वेश्चन आया, वानर वाला एसएससी में क्वेश्चन आया। भविष्य का संबंध भविष्यवाणी से है तो अतीत का होता है, खेत से, विरोधी का शत्रु से है तो व्यक्ति का कठिनाई से। ये एसएससी में पूछे हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करते हैं। ऊष्मा का संबंध कैलोरी से। ऊष्मा का संबंध कैलोरी से है तो आपको बताना है ध्वनि का वही संबंध किससे होगा। ऊष्मा का संबंध कैलोरी से, तो ऊष्मा का संबंध कैलोरी से है तो ध्वनि का किससे होगा। तो ऊष्मा को हम ऊष्मा का मात्रक, ऊष्मा का मात्रक है ना कैलोरी, तो ये मात्रक है ऊष्मा का, तो ध्वनि का होता है डेसिबल। तो ध्वनि का मात्रक क्या होता है, डेसिबल होता है। ये मात्रक से क्वेश्चन है, ऊष्मा का कैलोरी से, तो वही संबंध ध्वनि से आपको बताना है। तो ध्वनि का जो मात्रक होता है वो होता है डेसिबल होता है। 9 नंबर का हम बात करते हैं। रंग क्या है, रंग एक लाल क्या है, रंग है, तो आपको बताना है भाषा। रंग का संबंध लाल से है, रंग क्या होता है, लाल होता है, तो भाषा कौन सी होती है, तो भाषा हो सकती है हिंदी भी हो सकती है, अंग्रेजी भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है, फारसी भी हो सकती है, वो आपको ऑप्शन के हिसाब से बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है व्याकरण, तो व्याकरण कोई भाषा है नहीं। भाषा संबंधी भी इससे कोई संबंध, भाषा से कोई संबंध नहीं है। और इतिहास भी क्या नहीं है, इतिहास भी भाषा नहीं है, इतिहास एक भाषा नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिंदी, जो ऑप्शन में आएगा हिंदी हो सकता है, अंग्रेजी भी हो सकता है, उर्दू या फारसी, ये क्या है, भाषा है। तो जो संबंध लाल का रंग से है तो हिंदी या अंग्रेजी का संबंध किससे हो जाएगा, भाषा से हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। छत्ता किसका होता है, मधुमक्खी का होता है। छत्ता जो होता है वो मधुमक्खी का संबंध है। तो ऊंचा नीड़, ऊंचा नीड़ का संबंध किससे हो जाएगा, ऊंचा नीड़, मधुमक्खी का रहने का स्थान क्या है, छत्ता है, तो मधुमक्खी कहाँ रहती है, मधुमक्खी छत्ते में रहती है। तो ऊंचा नीड़ में मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे कौन रहता है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे रहता है गरुड़। चिड़िया का तो होता है घोंसला होता है, लेकिन ऊंचा नीड़ में आ जाता है गरुड़। तो गरुड़ का जो निवास स्थान होता है वो ऊंचा नीड़ होता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हम बात करते हैं धनुष का संबंध बाण से है, तो आपको पिस्तौल का संबंध बताना है, किससे होगा। धनुष का संबंध बाण से है, तो धनुष का संबंध जो बाण से है, पिस्तौल का संबंध किससे होगा। धनुष में क्या होती है, बाण होती है। धनुष से हम बाण को क्या करते हैं, एक छोड़ते हैं ना बाण को। धनुष से क्या, किसी को अगर शिकारी को क्या करना है, शिकार करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको बाण चलाएंगे इसके ऊपर। तो पिस्तौल से क्या हो जाएगा, पिस्तौल में क्या आती है, पिस्तौल से आ जाएगी गोली। तो पिस्तौल में क्या आती है, गोली आती है, गोली या बुलेट जिसे कहते हैं। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है, ध्वनि का मात्रक हो जाता है डेसिबल हो जाता है। रंग लाल है, क्या है, रंग है, तो अंग्रेजी या हिंदी ये क्या है, एक भाषा है। मधुमक्खी रहने का स्थान होता है छत्ता, तो मधुमक्खी का जो संबंध छत्ते से होता है या छत्ता का संबंध मधुमक्खी से होता है, तो ऊंचा नीड़ का संबंध हो जाएगा गरुड़ से।
धनुष का संबंध बाण से होता है, तो धनुष में क्या होती है, बाण चलाया जाता है। तो पिस्तौल से हमें क्या चलाया जाता है, गोली चलाई जाती है। तो हमने 11 की हमने बात कर ली थी। हम 12 नंबर के क्वेश्चन की हम बात करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो है वो एसएससी में पूछे जाते हैं, दिल्ली पुलिस में भी पूछे गए क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है, एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है। आगे हम बात करते हैं पोशाक। पोशाक का दर्जी से, तो आपको अब यह संबंध बताना है बढ़ई पोशाक का संबंध दर्जी से होता है या दर्जी का संबंध पोशाक से। दर्जी क्या करते हैं, सिलाई करते हैं, तो वो क्या करते हैं, कपड़े की सिलाई करते हैं, तो वो क्या होता है, पोशाक होता है। दर्जी क्या करते हैं, पोशाक करते हैं, कपड़े की सिलाई करते हैं। तो बढ़ई क्या करते हैं, बढ़ई क्या करते हैं आपको बताना है। तो बढ़ई का संबंध किससे हो जाएगा, दर्जी कपड़े का काम करता है, कपड़े की सिलाई करता है, पोशाक बनाता है। तो बढ़ई क्या बनाता है, लकड़ी बनाता है, लकड़ी नहीं बनाता है। लकड़ी की क्या करता है, लकड़ी का वो काम करता है, तो बनाता क्या है, वो फर्नीचर बनाता है। तो यहाँ पे जो है संबंध हो जाएगा फर्नीचर, टेबल वगैरह, कुर्सी टेबल वगैरह जो बनाते हैं। तो बढ़ई क्या करते हैं, फर्नीचर से काम करते हैं, बनाते हैं, फर्नीचर वगैरह बनाते हैं। दर्जी क्या करते हैं, पोशाक बनाते हैं। अगर यहाँ पे दर्जी का संबंध कपड़ा से, अगर यहाँ पे कपड़ा होता ना, तो यहाँ पे हम लकड़ी करते हैं कि बढ़ई का काम लकड़ी का है, दर्जी का काम कपड़े का है। अब हम बताएंगे कि महाराष्ट्र, क्वेश्चन नंबर 15, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का संबंध भारत से है। तो हमें बताना है टेक्सास का संबंध किससे है। महाराष्ट्र क्या है, महाराष्ट्र एक राज्य है, किसका, भारत का, भारत का एक राज्य है महाराष्ट्र का, भारत का राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र किस में है, भारत में है। तो टेक्सास की हम बात करते हैं। टेक्सास किस देश में है, कि महाराष्ट्र भारत में, भारत देश में है महाराष्ट्र। तो टेक्सास की हम बात करेंगे। टेक्सास का संबंध हो जाएगा, ये क्या है, एक यूएसए का क्या है, एक राज्य है टेक्सास, यूएसए का एक क्या है, राज्य है। क्वेश्चन नंबर हम 16 की बात करते हैं, हृदय। हृदय का संबंध होता है कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी से होता है, कार्डियोलॉजी का कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। तो हमें बताना है वृक्क का संबंध किससे हुआ। हृदय, हृदय कार्डियोलॉजिस्ट से संबंध है, तो बताओ वृक्क से क्या संबंध हो जाएगा, वृक्क का संबंध किससे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हृदय का संबंध जो हृदय होता है, इसका ये क्या है, कार्डियोलॉजी मतलब होता है कि हृदय का, जिस विषय में क्या होता है, कार्डियोलॉजी किसे कहते हैं, जिसमें हृदय का अध्ययन किया जाता है। लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट कौन होता है, जो होता है रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ जो होता है ना, उसको कहते हैं हम कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ को कहते हैं। तो वृक्क को हम, वृक्क वाले जो रोग विशेषज्ञ है उसको क्या कहेंगे, नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट कहेंगे हम, नेफ्रोलॉजिस्ट कहेंगे। आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं समाचार पत्र, समाचार पत्र, समाचार पत्र की हम बात करते हैं, का संबंध होता है पाठक से। समाचार पत्र का जो संबंध है पाठक से, तो रोटी का बताना है, रोटी का संबंध किससे हो जाएगा। समाचार पत्र का संबंध पाठक से है, तो रोटी का किससे हो जाएगा।
तो समाचार जो था, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा उपभोक्ता। उपभोक्ता जो समाचार पत्र का निर्माण जो है पाठक के लिए किया जाता है। समाचार पत्र का निर्माण पाठक के लिए किया जाता है, इसके लिए किया जाता है, जो पढ़ने वाला होता है उसके लिए किया जाता है। उसी प्रकार रोटी का निर्माण जो है उपभोक्ता के लिए किया जाता है। तो पाठक कौन होता है? वो जो समाचार पत्र जो पढ़ने वाला होता है वो होता है। और रोटी, जो रोटी का जो है निर्माण जो है उपभोक्ता के लिए किया जाता है। हम क्वेश्चन नंबर 18 की यहाँ बात करते हैं। ये सारे क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है, पीछे एसएससी के एग्जाम में सारे पूछे गए हैं। आगे वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जो आशावादी होते हैं वो क्या होते हैं? आशावादी जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। और जो निराशावादी होते हैं वो क्या होते हैं? आशावादी का संबंध प्रसन्न से है, तो निराशावादी का संबंध किससे हो जाएगा? आशावादी जो होता है ना, आशावादी वो क्या होता है? हमेशा क्या रहता है? प्रसन्न रहता है। तो निराशावादी हमेशा क्या रहता है? उदास रहता है। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं। जो आशावादी होते हैं वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, निराशावादी जो होते हैं वो हमेशा उदास रहते हैं। भेड़ का संबंध मटन से है। भेड़ का संबंध मटन से है, तो हिरण का किससे हो जाएगा? ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है। हिरण का संबंध किससे हो जाएगा? तो भेड़ का जो मांस होता है वो मटन कहलाता है, तो हिरण का क्या कहलाता है? यही होता होगा। जिस प्रकार भेड़ के मांस को मटन खाया जाता है, तो हिरण के मांस को क्या खाया जाएगा? हिरण के मांस को खाया जाएगा वेनिजन। वेनिजन ये खाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी में आया हुआ है, सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है। जो भेड़ का जो मांस होता है वो मटन होता है, तो हिरण का जो मांस होता है वो हो जाता है वेनिजन आ जाता है। अब हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 20, टेडपोल का संबंध बताना है। टेडपोल का संबंध बताना है, हमें ये दे नहीं रखा है, ये बताना है आपको। कैटरपिलर कैटरपिलर का संबंध है तितली से। किससे है? तितली से। कैटरपिलर का संबंध तितली से है, तो टेडपोल का क्या हो जाएगा? तो टेडपोल किससे कहते हैं? मेंढक वाले। जिस प्रकार तितली का अल्पवयस्क अवस्था को, तितली का जो बच्चा होता है ना उसको कहते हैं कैटरपिलर, तो टेडपोल किसका हो जाता है? टेडपोल मेंढक का जो मेंढक का जो है ना अल्पवयस्क क्या है? अल्पवयस्क है। वयस्क जो मेंढक का अल्पवयस्क है वो टेडपोल होता है। तितली का जो है उनका अल्पवयस्क मतलब बच्चा जो होता है वो कैटरपिलर होता है। तो हमने 20 क्वेश्चंस की हमने बात की थी। टाइप नंबर फर्स्ट है शब्द सादृश्यता पर, तो इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये जीके से भी संबंध है इसका थोड़ा बहुत, क्योंकि ये देश, राजधानियाँ, उनकी मुद्रा, उनकी संसद, उनके प्रतीक, उनके खेल, उनके पुरस्कार की हम बात करते हैं इसमें, तो और उनके मात्रा की हम बात करते हैं। हर जानवरों को रहने की और उनके बोलने की जगह, उनको रखने की जगह, कोई वस्तु है उनके रखने की जगह, सारी हम है ना टाइप नंबर फर्स्ट में हम बात करते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 20 की बात की है, जो सारे ही एग्जाम एसएससी में सारे पूछे गए हैं, एसएससी सीजीएल सीपीओ में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इसमें इतने ही क्वेश्चन है और बाकी के आपको याद करना पड़ेगा। संसद वगैरह, उनकी मुद्राएं और उनकी राजधानी आपको याद करनी पड़ेगी, देश की, उनके प्रतीक क्या होते हैं,
खेल है और उनके पुरस्कार है वो सारे जीके का क्वेश्चन है, वो हमें याद करना पड़ेगा। तो टाइप नंबर फर्स्ट में इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। जो 20 क्वेश्चन है, जो एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है, वो हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो टाइप नंबर फर्स्ट में इतने ही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अब हम टाइप नंबर सेकंड की हम बात करेंगे आने वाले वीडियो में। तो थैंक यू।